बीजापुरा का सबसे बड़ा मस्जिद है और इसमें 4000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। असर महल, असर महल इसे जाओ सर, 12 कमल जाओ जी उधर। 12 कमल हुए के बाद में उपलीपुर जाए, जी। अली के मैदान देखता हूँ, फिर वहाँ से तोप उधर ही मैदान, मलिक मैदान, हाँ मलिक मैदान, वही उससे मलिक मैदान को तोप मैदान कर बोलता है। जी वो राजा को एक रानी गिफ्ट दिए सो शादी में, तोप शादी में गिफ्ट दिए सो। अच्छा वो 6 महीने के बाद में इधर लेके आया सर। 6 महीने तक ऐसे 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 ढकल के लेके आए हो। अरे माशाल्लाह। हाँ हाँ, ये ईरान से लाया गया था। अभी बीजापुर की सल्तनत में एक ऐसा महल बनाया गया था जिसे लोग आसमान का महल कहते थे। गोल गुम्बद से हाशिम पीर दरगाह का डिस्टेंस 550 मीटर है। आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे एक अलग ही तरह का सुकून है। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह जिन्होंने गोल गुम्बद बनाया वो हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी जो बात बोलने वाला हूँ वो यहाँ के लोग बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम ये स्टोरी सही है या गलत, लेकिन ये विकिपीडिया पे भी लिखा हुआ है। जब गोल गुम्बद आधा बनकर तैयार हुआ था तब अचानक सुल्तान आदिल शाह एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने बड़े से बड़े हकीमों से इलाज करवाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वो हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, तो उन्होंने हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मेरे लिए दुआ करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। मगर हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसी बीमारी की वजह से 3 दिन में तुम्हारी मौत होने वाली है। ये बात सुनकर सुल्तान ने हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मैं अपने लिए एक अजीम गुम्बद बनवा रहा हूँ, अभी इसका आधा काम बाकी है, आप ही करम फरमाएं। तो हज़रत ने अपनी ज़िंदगी के बचे हुए 10 साल सुल्तान को दे दिए और उसकी बीमारी और ज़िंदगी के 3 दिन खुद ले लिए और 3 दिन बाद हज़रत का इंतकाल हो गया। हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह आज भी बीजापुरा में गोल गुम्बद के बाजू में मौजूद है। दरगाह से बाहर आने के बाद मैंने नाश्ता किया और निकल पड़ा नेक्स्ट लोकेशन जामिया मस्जिद की तरफ, जो दरगाह से 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ये है जामिया मस्जिद। जामिया मस्जिद जिसे 1576 में बनवाया था आदिल शाही सल्तनत के सुल्तान अली आदिल शाह फर्स्ट ने। कहा जाता है कि इस मस्जिद को एक बड़ी जीत के बाद बनवाया गया था, एक ऐसी जीत जिसने आदिल शाह की ताकत को पूरे दक्कन में मशहूर कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है, इतनी विशाल और खूबसूरत मस्जिद आज भी पूरी तरह अभी बन ही नहीं पाई। जैसे ही आप इस मस्जिद के अंदर कदम रखते हो, सबसे पहले महसूस होती है इसकी खामोशी। न शोर न भीड़, सिर्फ इतिहास की आवाज़। इस मस्जिद की सबसे खूबसूरत चीज़ है इसका मेहराब, जिस पर की गई कुरानी कैलीग्राफी आज भी लोगों में हैरान कर देती है। सोने जैसे रंगों से की गई है नक्काशी। ये बीजापुरा का सबसे बड़ा मस्जिद है और इसमें 4000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 「
जामा मस्जिद देखने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ नेक्स्ट लोकेशन असर महल की तरफ। असर महल, असर महल, हाँ सर मन अंदर सुनना है। असर महल कितना आदमी है? एक 50 रुपये। कितना इधर 1 किलोमीटर है ना? असर महल। और उधर से निकले तो तुम इसे जाओ सर, 12 कमान जाओ। जी उधर 12 कमान हुए के बाद में उपली बुर्ज है। जी। अली की मैदान देखता हूँ, फिर वहाँ से तोप उधर मैदान, मलिक मैदान, हाँ मलिक मैदान, वही उससे मलिक मैदान को तोप मैदान कर बोलता है। जी वो राजा को एक रानी गिफ्ट दिए सो शादी में, तोप शादी में गिफ्ट दिए सो। अच्छा वो 6 महीने के बाद में इधर लेके आया सर। 6 महीने तक ऐसे 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 ढकल के लेके आए हो। अरे माशाल्लाह। हाँ हाँ 6 महीने से 6 महीने तक वो ऐसे लगाए हो। उधर से लेके आने को 6 महीना लगा, जी ला के इसे दिया। इसकी शादी में दिया सर, जी जी इसका शादी में। वो तुम्हें आप बोली तो मलिक मैदान, हाँ। वो उसके अंदर है, वो जी। अच्छा उसके अंदर है। यही है वो मत उपली बुर्ज है। अब देखने की चीज बहुत है। देखो सर, संगीत महल है। ठीक। हमारा मर्जी, आप रहने को देख रहे तो अभी 3 दिन तो लगेगा। हाँ, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आया। 1 दिन के लिए आया है। हाँ, 1 दिन में जितना हो सके उतना देखता हूँ। अच्छा ओके ओके सर, धन्यवाद। हाँ। ओके सर। शांत पानी में दिखाई देती इसकी परछाई, पुरानी दीवारें और हवा में फैली अजीब सी खामोशी। पहली नज़र में ये किसी महल जैसा लगता है, लेकिन असर महल की कहानी सिर्फ एक महल की नहीं है। इस इमारत को 1646 में बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। शुरुआत में इसे एक हॉल ऑफ जस्टिस यानी अदालत के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां राज्य के अहम फैसले लिए जाते थे। कहा जाता है कि यहाँ पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक मतलब दाढ़ी के बाल रखे गए हैं, और इसी वजह से इस इमारत का नाम पड़ा असर महल, क्योंकि असर महल का मतलब होता है पवित्र निशानी। छतों पर बनी डिजाइन्स, पुराने रंग और पर्शियन स्टाइल आर्किटेक्चर, हर चीज़ उस दौर की शान और शौकत दिखाती है। आज वही असर महल बीजापुरा की सबसे रहस्यमयी और ख़ास जगहों में गिना जाता है। दोस्तों, बाहर आने के बाद ये जो पत्थर और तख्ता है, ये ईरान से लाया गया था। असर महल देखने के बाद मैं निकलता हूँ नेक्स्ट लोकेशन गगन महल की तरफ, जो असर महल से 600 मीटर की डिस्टेंस पे था। अभी बीजापुर की सल्तनत में एक ऐसा महल बनाया गया था जिसे लोग आसमान का महल कहते थे। नाम था गगन महल। गगन यानी आसमान और महल यानी शाही महल। कहते हैं कि इस महल की ऊंचाई और इसकी खुली मेहराबें देखकर ऐसा लगता था जैसे ये सीधे आसमान से बात कर रहा हो। सन 1561 में इसे बनवाया था आदिल शाही सल्तनत के शासक अली आदिल शाह फर्स्ट ने। ये सिर्फ एक महल नहीं था, बल्कि शाही दरबार और राज परिवार का निवास स्थान भी था। महल के सामने गार्डन है, आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं। गगन महल देखने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ नेक्स्ट लोकेशन 12 कमान की तरफ, जो गगन महल से 550 मीटर की डिस्टेंस पे है। 12 कमान, 12 कमान का अर्थ है 12 मेहराबे, 12 आर्च।
बारा कमान विजापुरा कर्नाटका की सबसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। बारा कमान को 1672 में अली आदिल शाह सेकंड ने बनाया था। बारा कमान में अली आदिल शाह सेकंड और उनकी वाइफ चांद बीबी और उनकी बेटियों के मकबरे हैं। बारा कमान की सबसे खास बात इसकी विशाल आर्च यानी मेहराबे हैं। अली आदिल शाह सेकंड चाहते थे कि उनका मकबरा बीजापुर की बाकी सभी इमारतों से ज़्यादा भव्य और अनोखा हो। योजना के अनुसार इसमें कुल 12 विशाल मेहराबें बनाई जानी थी जो एक दूसरे को क्रॉस करती और मकबरे के ऊपर एक वंडरफुल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाती। लेकिन बारा कमान अधूरा रह गया क्योंकि इतिहास के अनुसार अली आदिल शाह सेकंड की मौत 1672 में हो गई थी और उसके बाद निर्माण रुक गया। बारा कमान देखने के बाद मैं गन्ने का जूस पीकर धूप में निकल पड़ता हूँ नेक्स्ट लोकेशन मली के मैदान टॉप की तरफ। बारा कमान से मली के मैदान टॉप का डिस्टेंस 1.3 किलोमीटर है। एक ऐसा शहर जहाँ सिर्फ महल और मकबरे ही नहीं बल्कि युद्ध की कहानियाँ भी थरों में जिंदा है और इन्हीं कहानियों के बीच खड़ा है दुनिया की सबसे विशाल मेडिवल कैनॉन्स में से एक। नाम है मली के मैदान। दोस्तों टॉप को एक एक हिस्सा ज्वाइन करके बनाते हैं लेकिन ये टॉप को सिंगल पीस में बनाया गया है। इस टॉप की हाइट 14.5 फीट है और इसकी रेंज 500 मीटर है और ये टॉप को बेल मेटल कॉपर आयरन एंड टिन मटेरियल से बनाया गया है और इस टॉप का वेट 55 टन है। 55 टन मतलब 55,000 किलो। इंडिया के एक हाथी का वेट 3,000 से 5,000 किलो रहता है मतलब ये टॉप का वेट 11 हाथी के बराबर है। इस टॉप को तुर्किश इंजीनियर मोहम्मद बिन हुसैन रोमी ने 1549 में बनाया था। उस समय ये अहमदनगर के सुल्तान बुरहान निज़ाम शाह फर्स्ट की सेवा में थे। बाद में बुरहान निज़ाम शाह फर्स्ट ने ये टॉप अपने दामाद अली आदिल शाह फर्स्ट को तोहफे में दी थी। उस दौर में दक्कन की सल्तनतों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे और ऐसी विशाल तोपें दुश्मनों के दिल में डर पैदा करने के लिए बनाई जाती थी। लेकिन मली के मैदान की सबसे खास बात है इसका मुंह। टोप के आगे का हिस्सा एक विशाल शेर के चेहरे जैसा बनाया गया है जो अपने जबड़ों में हाथी को पकड़े हुए दिखाई देता है। ये सिर्फ डिजाइन नहीं था बल्कि शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता था। कहा जाता है कि जब ये टोप चलती थी तो इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। इसकी इतनी भयानक गूंज होती थी कि दुश्मन सेना में डर फैल जाता था। लोक कथाओं के अनुसार टोप दागने के बाद इसका धातु इतना गर्म हो जाता था कि लोग उस पर पानी डालते थे और फिर भी ये घंटों तक गर्म रहती थी। मली के मैदान टोप देखने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ नेक्स्ट लोकेशन उपली बुरुज की तरफ। एक ऐसा वॉच टावर जो सदियों से शहर की निगरानी कर रहा है, ये है उपली बुरुज। इसका निर्माण हैदर खान ने लगभग 1584 में बनाया था। कैनन नेम लाम चाटी लॉन्ग स्टिक एंड कड़क बिजली थंडरबोल्ट। उपली बुरुज सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि बीजापुर का वो व्यू पॉइंट है जहाँ से इतिहास सबसे खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप अभी बीजापुर आए तो यहाँ ज़रूर आइए क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं महसूस करने के लिए होती है। उपली बुरुज देखने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ नेक्स्ट लोकेशन इब्राहिम रोज़े की तरफ। उपली बुरुज से इब्राहिम रोज़ा का डिस्टेंस
1.5 किलोमीटर है। एक ऐसी इमारत जिसे लोग दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं, ये है इब्राहिम रोज़ा। पहली नज़र में ही उसकी खूबसूरती दिल को रोक देती है। एक तरफ शानदार मकबरा, दूसरी तरफ खूबसूरत मस्जिद, बीच में शांत बाग और हर पत्थर पर ऐसी नक्काशी जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इसका निर्माण 1580 से 1610 के आसपास शुरू हुआ और 1627 में पूरा हुआ। इसको इब्राहिम आदिल शाह सेकंड की वाइफ ताज सुल्ताना ने बनाया था। और दोस्तों, यहाँ पे इब्राहिम आदिल शाह सेकंड और उनकी वाइफ ताज सुल्ताना और परिवार के अन्य सदस्यों की कब्र है। अच्छा, जो ऊपर से उठी हुई है वो मेल की है और जो कब्र ना फ्लैट है वो फीमेल की है कब्र। और ये जो चैन है ना पूरी पत्थर की है दोस्तों, स्टील की कहीं है, ये चैन पूरी पत्थर की है। आप देख रहे पत्थर की रहकर वो हिल रही है, तो देखो कितना एक्यूरेटली बनाए उसको। कहा जाता है कि इब्राहिम रोज़ा की वास्तुकला इतनी अद्भुत थी कि बाद में ताजमहल के डिज़ाइन को भी इससे प्रेरणा मिली। यहाँ की दीवारों पर बनी अरबिक कैलीग्राफी, पत्थरों में उकेरे गए फूल और जालियों का काम इतना बारीक है कि आज की मॉडर्न मशीन भी वैसी डिटेलिंग आसानी से नहीं बना सकती। अगर आप बीजापुर आएँ तो सिर्फ गोल गुम्बद देखकर मत जाइए, इब्राहिम रोज़ा आइए, जहां इतिहास सिर्फ दिखाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। ये है बीजापुर की वो कहानी जो किताबों से ज़्यादा इसकी दीवारें सुनाती है। इब्राहिम रोज़ा देखने के बाद मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था क्योंकि मेरी वापसी की ट्रेन 7:20 की थी। इब्राहिम रोज़ा से रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस 4.7 किलोमीटर है। मैं रिक्शा देख ही रहा था कि उतने में मुझे एक टांगा दिखा। That girl is a runner, she was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. वो खास अपनी बीबी गैस पे बना था। अच्छा, आज सुल्ताना का पहली का उसका सीनिंग को हाँ इब्राहिम आदिल शाह जो आए थी को तुम्हें इब्राहिम रोज़ा तुमको हाँ, इब्राहिम रोज़ा का का। बीग का नाम का है ताज बॉडी। अच्छा, ये सुल्ताना का बॉडी से क्या है, खास अपनी बीबी गैस पे बना था। अच्छा। I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. तो दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। मेरी यहाँ से ट्रेन थी 7:20 की। आप पीछे देख रहे हैं मेरी ट्रेन है। अभी से मैं वापस शोलापुर जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए आपको मैं मिलता हूँ ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।